बोलो बांके बिहारी लाल की जय। पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 3। ऋषिगण बोले, हे महाभाग, नर के मित्र नारायण नारद के प्रति जो शुभ वचन बोले वह आप विस्तार पूर्वक हमसे कहें। सूत जी बोले, हे द्विज सत्तमो, नारायण ने नारद के प्रति जो सुंदर वचन कहे वह जैसे मैंने सुने हैं वैसे ही कहता हूँ, आप लोग सुने। नारायण बोले, हे नारद, पहले महात्मा श्री कृष्णचंद्र ने राजा युधिष्ठिर से जो कहा वह मैं कहता हूँ, सुनो। एक समय धार्मिक राजा अजातशत्रु युधिष्ठिर छल प्रिय धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्रों द्वारा भूत कीड़ा में हार गए। सब देखते देखते अग्नि से उत्पन्न हुई धर्मपरायणा द्रौपदी के बालों को पकड़कर दुष्ट दुशासन ने खींचा और खींचने के बाद उनके वस्त्र उतारने लगा। तब भगवान कृष्ण ने उसकी रक्षा की। पीछे पांडव राज्य को त्याग काम्यक वन को चले गए। वहाँ अत्यंत क्लेश से युक्त वे वन के फलों को खाकर जीवन बिताने लगे। जैसे जंगली हाथियों के शरीर में बाल रहते हैं, इसी प्रकार पांडवों के शरीर में बाल हो गए। इस प्रकार दुखित पांडवों को देखने के लिए भगवान देवकी सुत मुनियों के साथ काम्यक वन में गए। उन भगवान को देखकर मृत शरीर में पुनः प्राण आ जाने की तरह युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि प्रेम विहल होकर सहसा उठ खड़े हुए और प्रीति से श्री कृष्ण के गले मिले और भगवान कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति से नमस्कार करने लगे। द्रौपदी ने भी धीरे धीरे वहां आकर आलस्य रहित होकर भगवान को शीघ्र नमस्कार किया। उन दुखित पांडवों को मृग के चर्म के वस्त्रों को पहने देख और समस्त शरीर में धूल लगी हुई, रूखा शरीर, चारों तरफ बाल बिखरे हुए, द्रौपदी को भी उसी प्रकार दुर्बल शरीर वाली और दुखों से घिरी हुई देखा। इस तरह दुखित पांडवों को देखकर वे अत्यंत दुखी हुए। भक्त वत्सल भगवान धृतराष्ट्र के पुत्रों को जला देने की इच्छा से उन पर क्रुद्ध हुए। विश्व के आत्मा, बाहों को चढ़ा गुरेर कर देखने वाले, करोड़ों काल के कराल मुख की तरह मुख वाले, धधकती हुई प्रलय की अग्नि के समान उठे हुए होठों को दांतों के नीचे जोर से दबाकर तीनों लोकों को जला देने की तरह ऐसे उद्यत हुए जैसे श्री सीता के वियोग से संतप्त भगवान रामचंद्र को रावण पर जैसा क्रोध आया था। उस प्रकार से क्रुद्ध भगवान को देखकर कांपते हुए अर्जुन कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए द्रौपदी, धर्मराज तथा और लोगों से भी अनुमोदित होकर शीघ्र ही हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, हे जगत के नाथ, हे नाथ, मैं जगत के बाहर नहीं हूँ, आप ही जगत की रक्षा करने वाले हैं। हे प्रभु, क्या मेरी रक्षा आप ना करेंगे? जिनके नेत्र के देखने से ही ब्रह्मा का पतन हो जाता है, उनके क्रोध करने से क्या नहीं हो सकता, यह कौन जानता है कि क्या होगा। हे संहार करने वाले, क्रोध का संहार कीजिए। हे तात, हे पात, हे जगतपते, आप ऐसे महापुरुषों के क्रोध से संसार का प्रलय हो जाता है। संपूर्ण तत्व को जानने वाले, सर्व वस्तुओं के कारण, वेद और वेदांग के बीज आप साक्षात श्री कृष्ण हैं। मैं आपकी वंदना करता हूँ। आप ईश्वर हैं। इस चराचरात्मक संसार को आपने उत्पन्न किया है। सर्व मंगल के मांगल्य हैं और सनातन के बीज रूप हैं। इसलिए एक के अपराध से अपने बनाए समस्त विश्व का आप नाश कैसे करेंगे? कौन भला ऐसे होगा जो मच्छरों को जलाने के लिए अपने घर को जला देता हो? श्री नारायण बोले, दूसरों की वीरता को मर्दन करने वाले अर्जुन ने भगवान से इस प्रकार निवेदन कर प्रणाम किया।
सूत जी बोले, श्री कृष्ण जी ने अपने क्रोध को शांत किया और स्वयं भी चंद्रमा की तरह शांत हो गए। इस प्रकार भगवान को शांत देखकर पांडव स्वस्थ हुए, प्रेम से प्रसन्न मुख एवं प्रेम विह्वल हुए। सब ने भगवान को प्रणाम किया और जंगली कंद मूल फल आदि से उनकी पूजा की। नारायण बोले, तब शरण में जाने योग्य भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले श्री कृष्ण को प्रसन्न जान विशेष प्रेम से भरे हुए नम्र अर्जुन ने बारंबार नमस्कार किया और जो प्रश्न आपने हमसे किया है वही प्रश्न उन्होंने श्री कृष्ण से किया। इस प्रकार अर्जुन का प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण क्षण मात्र मन से सोचकर अपने सुहृदग पांडवों को और व्रत को धारण की हुई द्रौपदी को आश्वासन देते हुए वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण पांडवों से हितकर वचन बोले। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, हे महाभाग, हे भीम, तो अब मेरा वचन सुनो। आपने यह प्रश्न अपूर्व किया है, आपको उत्तर देने में मुझे उत्साह नहीं हो रहा है। इस प्रश्न का उत्तर गुप्त से भी गुप्त है, ऋषियों को भी नहीं विदित है। फिर भी हे अर्जुन, मित्र के नाते अथवा तुम हमारे भक्त हो, इस कारण से हम कहते हैं। हे सुव्रत, वह जो उत्तर है वह अति उग्र है, अतः क्रम से सुनो। चैत्र आदि जो 12 मास, निमेष, महीने के दोनों पक्ष, घड़ियाँ, प्रहर, त्रिप्रहर, 6 ऋतुएं, मुहूर्त, दक्षिणायन और उत्तरायण, वर्ष, चारों युग, इसी प्रकार प्रार्ध तक जो काल है, यह सब और नदी, समुद्र, तालाब, कुएं, बावली, गडैयाँ, सोते, लता, औषधियाँ, वृक्ष, बांस आदि, पेड़ वन की औषधियाँ, नगर, गांव, पर्वत, पुरियाँ, ये सब मूर्ति वाले हैं और अपने गुणों से पूजे जाते हैं। इनमें ऐसा कोई अपूर्व व्यक्ति नहीं है जो अपने अधिष्ठात्र देवता के बिना रहता हो। अपने अपने अधिकार में पूजे जाने वाले ये सभी फल को देने वाले हैं। अपने अपने अधिष्ठात्र देवता के योग के महात्म्य से ये सब सौभाग्यवान हैं। हे पांडुनंदन, एक समय अधिक मास उत्पन्न हुआ। उस उत्पन्न हुए असहाय निंदित मास को सब लोग बोले कि यह मल मास सूर्य की संक्रांति से रहित है, अतः पूजने योग्य नहीं है। यह मास मल रूप होने से छूने योग्य नहीं है और शुभ कर्मों में आग्रह है। इस प्रकार के वचनों को लोगों के मुख से सुनकर यह मास निरुद्योग, प्रभा रहित, दुख से घिरा हुआ, अति खिन्न मन, चिंता से ही ग्रस्त मन होकर व्यथित हृदय से मरणासन की तरह हो गया। फिर वह धैर्य धारण कर मेरी शरण में आया। हे नर, वैकुंठ भगवान में जहाँ मैं रहता था वहाँ पहुँचा और मेरे घर में आकर मुझ परम पुरुषोत्तम को इसने देखा। उस समय अमूल्य रत्नों से जड़ित सुवर्ण के सिंहासन पर बैठे मुझको देखकर यह भूमि पर साष्टांग दंडवत कर हाथ जोड़कर नेत्रों से बारंबार आंसुओं की धारा बहाता हुआ धैर्य धारण कर गदगद वाणी से बोला। सूत जी बोले, इस प्रकार महामुनि बद्रीनाथ कथा कहकर चुप हो गए। तब नारायण के मुख से कथा सुन भक्तों के ऊपर दया करने वाले नारद मुनि पुनः बोले। नारद बोले, इस प्रकार अपनी पूर्ण कला से विराजमान भगवान विष्णु के निर्मल भवन में जाकर भक्ति द्वारा मिलने वाले जगत के पापों को दूर करने वाले, योगियों को भी शीघ्र ना मिलने वाले, जगत को अभय दान देने वाले ब्रह्मरूप मुकुंद जहाँ पर थे उनके चरण कमलों की शरण में आया हुआ अधिक व्यास क्या बोला। इति श्री ब्रह्म नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये तृतीयो अध्याय। हरिशरणम। पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 4। श्री नारायण बोले, हे नारद, भगवान पुरुषोत्तम के आगे जो शुभ वचन अधिक मास ने कहे
वह लोगों के कल्याण करने की इच्छा से हम कहते हैं। सुनो। अधिक मास बोला, हे नाथ, हे कृपानिधे, हे हरे, मेरे से जो बलवान है उन्होंने यह मलमास है ऐसा कहकर मुझ दीन को अपनी श्रेणी से निकाल दिया है। ऐसे यहाँ आए हुए आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? अपने स्वामी देवता वाले मासादिकों द्वारा शुभ कर्म में वर्जित मुझ स्वामी रहित को देखते ही आपकी दयालुता कहाँ चली गई और आज यह कठोरता कैसे आ गई? हे भगवान, कंस रूप अग्नि से जलती हुई वसुदेव की स्त्री की रक्षा जैसे आपने की, हे दीन वत्सल, कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? पहले द्रुपद राजे की कन्या द्रौपदी की दुशासन के दुख से जैसे आपने रक्षा की, वैसे ही हे दीन दयाला, कहिए मुझ शरण आए कि आज रक्षा कैसे नहीं करते? यमुना में कालिए नाग के विष से गौ चराने वालों तथा पशुओं की आपने जैसे रक्षा की, वैसे ही दीन वत्सल, कहिए मुझ शरण आए कि आज रक्षा कैसे नहीं करते? पशु और पशुओं को पालने वालों एवं पशुपालकों की स्त्रियों की जैसे पहले वज्र में सरपत के वन में लगी हुई अग्नि से आपने रक्षा की, वैसे ही हे दीन वत्सल, कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? मगध देश के राजा जरासंध के बंधन से राजाओं की जैसे रक्षा की, वैसे हे दीन वत्सल, कहिए मुझ शरण आए कि आप रक्षा कैसे नहीं करते? आपने ग्राह के मुख से गजराज की झट आकर जैसे रक्षा की, वैसे ही दीन वत्सल, कहिए मुझ शरण आए कि आज रक्षा कैसे नहीं करते? श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान को कह स्वामी रहित मलमास आंसू बहाता मुख लिए जगतपति के सामने चुपचाप खड़ा रहा। उसको रोते देखकर ही भगवान शीघ्र ही दयार्द हो गए और पास में खड़े दीन मुख मलमास से बोले। श्री हरि बोले, हे वत्स, क्यों इस समय अत्यंत दुख में डूबे हुए हो? ऐसा कौन बड़ा भारी दुख तुम्हारे मन में है? दुख में डूबते हुए तुझको हम बचाएंगे। तुम शोक मत करो। मेरी शरण में आया फिर शोक करने के योग्य नहीं रहता। यहाँ आकर महादुखी नीच भी शोक नहीं करता। किस लिए तुम यहाँ आकर शोक में मन को दबाए हुए हो? जहाँ यहाँ आने से न शोक होता है, न कभी बुढ़ोती आती है, न मृत्यु का भय रहता है, किंतु नित्य आनंद रहा करता है। इस प्रकार के बैकुंठ में आकर तुम कैसे दुखित हो? तुमको यहाँ पर दुखित देखकर बैकुंठवासी बड़े विस्मय को प्राप्त हो रहे हैं। हे वत्स, तुम कहो, इस समय तुम मरने की क्यों इच्छा करते हो? श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान के वाक्य सुनकर बोझा लिए हुए आदमी जैसा बोझा रखकर श्वास पर श्वास लेता है, इसी प्रकार श्वासोश्वास लेकर अधिक मास मधुसूदन से बोला। अधिक मास बोला, हे भगवान, आप सर्वव्यापी हैं, आपसे अज्ञात कुछ भी नहीं है। आकाश की तरह आप विश्व में व्याप्त होकर बैठे हैं। चर अचर में व्याप्त विष्णु आप सबके साक्षी हैं। विश्व भर को देखते हैं। विषय की सन्निधि ने भी विकार शून्य आप में शास्त्र मर्यादा के अनुसार सब भूत स्थित हैं। हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझ अभागे के कष्ट को नहीं जानते? तथापि हे नाथ, मैं अपनी व्यथा को कहता हूँ। जिस प्रकार मैं दुख जाल से घिरा हुआ हूँ, वैसे दुखित को मैंने ना कहीं देखा है ना सुना है। क्षण, निमेष, मुहूर्त, पक्ष, मास, दिन और रात सब अपने अपने स्वामियों के अधिकारों से सर्वदा बिना भय के प्रसन्न रहते हैं। मेरा ना कुछ नाम है, ना मेरा कोई अधिपति है और ना ही मुझको आश्रय है। अतः क्षणाधिक समस्त स्वामी वाले देवों ने शुभ कार्य से मेरा निरादर किया है। यह मलमास सर्वथा त्याज्य है
अंधा है, गर्त में गिरने वाला है, ऐसा सब कहते हैं। इसी के कारण से मैं मरने की इच्छा करता हूँ। अब जीने की इच्छा नहीं है। निग्न जीवन से तो मरना ही उत्तम है। जो सदा जला करता है वह किस तरह सो सकता है। हे महाराज, इससे अधिक मुझको और कुछ कहना नहीं है। वेदों में आपकी इस तरह प्रसिद्धि है कि पुरुषोत्तम आप परोपकार प्रिय हैं और दूसरों के दुख को सहन नहीं करते। आप अपना धर्म समझकर जैसी इच्छा हो वैसा करें। आप प्रभु और महान हैं। आपके सामने मुझ जैसे पामर को घड़ी घड़ी कुछ कहते रहना उचित नहीं है। मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं अब ना जीऊँगा, ऐसा पुनः पुनः कहकर वह अधिमास, हे ब्रह्मा के पुत्र, चुप हो गया और एकाएक श्री विष्णु के निकट गिर गया। तब इस प्रकार गिरते हुए मलमास को देखकर भगवान की सभा के लोग बड़े विस्मय को प्राप्त हुए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर चुप हुए अधिक मास के प्रति बहुत कृपा भार से अब सन्न हुए श्री कृष्ण मेघ के समान गंभीर वाणी से चंद्रमा की किरणों की तरह उसे शांत करते हुए बोले। सूत जी बोले, हे विप्रो, वेद रूप रिद्धि के आश्रित नारायण का पापों के समूह रूप समुद्र को शोषण करने वाला बड़वानल अग्नि के समान वचन सुनकर प्रसन्न हुए नारद मुनि पुनः आदि पुरुषों के वचनों को सुनने की इच्छा से बोले। इति श्री ब्रह्म नारदीय महापुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये चतुर्थ अध्याय। जय जय श्री राधे।